साढ़े साथी का मतलब है साढ़े सात, एक नंबर है, पर जनरली लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि उनको साढ़े साथी से बहुत ही डर लगता है। उनको लगता है कि साढ़े साथी शनिदेव से रिलेटेड है और शनिदेव दुख का कारक है। शनिदेव उनके लाइफ में आएंगे और उनको बर्बाद कर देंगे, पर ऐसा क्या सच में है? चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो नप्पे पर एस्ट्रोलॉजी सिंपलीफाइड फॉर यू। इस वीडियो में हम शनिदेव कैसे साढ़े साथी फॉर्म करते हैं, साढ़े साथी में होता क्या है, साढ़े साथी के फेजेस के बारे में और शनिदेव के जो उपाय करने होंगे जिससे आप साढ़े साथी से नेगेटिव प्रभाव से बच पाए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा शनिदेव के बारे में जान लेते हैं। शनिदेव एक जज है। वो आपके जो कर्म है उसके हिसाब से आपको फल देते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे, खराब कर्म करेंगे, तो आपको पनिशमेंट भी शनिदेव देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि शनिदेव को न्याय का देवता किसने बनाया है? एक्चुअली शनिदेव को न्याय का देवता खुद भगवान भोलेनाथ ने बनाया है। और शनिदेव को दो कर्म अलॉट किए गए हैं। एक होता है कि आपके पास्ट लाइफ और इस लाइफ के जो अच्छे या बुरे कर्म है उसके हिसाब से आपको इसी जिंदगी में आपको फल देना। दूसरा है कि आपको मोक्ष की तरफ एक कदम और बढ़ाना। ये एडवांस टॉपिक है मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, शनिदेव कैसे आपको मोक्ष की तरफ पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जितने भी 9 ग्रह हैं उनमें से शनिदेव को हम सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये नॉर्मल जनता की गलती है कि वो शनिदेव को समझ ही नहीं पाए, पर इससे भी बड़ी गलती एस्ट्रोलॉजर्स की है जो अपने लालच के चलते शनिदेव की जो पॉजिटिविटी है, फिर शनिदेव कैसे वर्क करते हैं, उसको कभी किसी नॉर्मल पर्सन को एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो अब हम इस वीडियो पे शनिदेव कैसे वर्क करते हैं, उनके साढ़े साथी में किस तरीके से फल मिलता है, फिर साढ़े साथी का पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साढ़े साथी के टोटल 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। हर एक फेज 2.5 साल का होता है और अगर हम हर 2.5 साल को मिला दें तो 7.5 साल हो जाता है। अब हम समझते हैं कि साढ़े साथी शुरू कैसे होता है। देखिए, ये एक मेष लगन की कुंडली है। इसके 5वें स्थान पे मून बैठा हुआ है और शनि ट्रांजिट करते करते जब चौथे हाउस में पहुंच जाएगा तो ये साढ़े साथी का फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। शनिदेव का गोचर 2.5 साल का होता है, तो इसलिए इस फर्स्ट फेज में, इस फोर्थ हाउस में ये 2.5 साल रहेंगे। अब जब ये शनि मून के ऊपर से ट्रांजिट करेगा और 5th हाउस में आ जाएगा तो ये साढ़े साथी का सेकंड फेज शुरू कर देगा। इस केस में भी शनि यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे और आपके साढ़े साथी का सेकंड फेज में बहुत ही सारे मेजर चेंजेस दिखाएंगे। और जब आखिर में शनिदेव इस 5th हाउस से 6th हाउस में चले जाएंगे तो ये साढ़े साथी का थर्ड फेज यानी लास्ट फेज शुरू करेंगे। यहाँ पर 2.5 साल रहने के बाद जब 7th हाउस में चले जाएंगे तो आपका साढ़े साथी कंप्लीट हो जाएगा, साढ़े साथी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम सिंपली बोले कि आपकी कुंडली में मून जहाँ पे प्लेस्ड होगा उसके आगे वाले हाउस, उसके बाद वाले हाउस और जिस हाउस पे मून बैठा हुआ है उससे जब शनि गोचर करता है तो साढ़े साथी फॉर्म करता है। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ये एक कैंसर लगन की कुंडली है और मून इनके फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है। जब सैटर्न इनके 12th हाउस में जाएगा तो साढ़े साथी का पहला फेज शुरू होगा। जब ये मून के साथ बैठेगा तो सेकंड फेज शुरू होगा और जब ये सेकंड हाउस में जाएगा थर्ड फेज शुरू होगा और जब थर्ड हाउस में जाएगा तो साढ़े साथी खत्म होगा इनका। ये टोटल टाइम फ्रेम 7.5 साल का है, तो इसीलिए इसको हम साढ़े साथी ही कहेंगे। अब हम साढ़े साथी के हर फेज में किस किस तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी के फर्स्ट चरण में जनरली शनिदेव आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। आपका अच्छा जॉब, आपका अच्छा बिजनेस चलता है, आपका लाइफ बहुत ही स्टेबल चलता है, पर उसके चलते क्या करते हैं कि आपको लालच आ जाता है। आप जॉब चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं, आप गाड़ी, मकान, घर सब कुछ लेने की कोशिश करते हैं, आप लोन भी ले लेते हैं। आपको मालूम नहीं होता कि फ्यूचर में क्या दिक्कत आ सकता है और अब ले लेते हैं, पर वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपके अपने भी आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि वाइफ भी हो सकता है। एक्चुअली वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, वो पहले से आपके अटैच नहीं होते हैं, पर क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग थे या फिर आपकी बहुत समाज में इज्जत थी, इसलिए आपसे कनेक्टेड थे। अब जब आपकी हालत खराब होना शुरू हुआ तो जनरली वो लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ये रिजल्ट्स तो जनरली आते ही है, ये जनरलाइज रिजल्ट है, पर इसको छोड़ कर भी आपको आपके लगन के हिसाब से भी रिजल्ट आता है। मतलब शनिदेव जब आपके साढ़े साथी शुरू करते हैं तो शनिदेव जहां जहां देखते हैं आपके तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से, उसके ऊपर भी शनिदेव इफेक्ट करते हैं। साढ़े साथी के फर्स्ट फेज का क्या इफेक्ट होता है वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रहा है एक बिजनेसमैन की कुंडली है। उनके 8th हाउस में चंद्रमा है।
जब शनि इनके 7th हाउस से ट्रांजिट करना शुरू करेगा तो इनका साढ़े साथी शुरू हो जाएगा। जब शनिदेव इनके 7th हाउस से मूव करना शुरू किया तो इनका शनि का साढ़े साथी का फर्स्ट फेज शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ कि बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो इन्होंने लालच में बिजनेस को एक्सपांड कर दिया। अब एक्सपांड तो किया पर बिजनेस चल नहीं रहा था सही से। जब शनि का साढ़े साथी का फर्स्ट फेज खत्म हो रहा था तो बिजनेस जनरली बंद हो गया जो इन्होंने एक्सपांड किया था लोन लेके। साथ ही शनि की जो तीसरी दृष्टि है इनके फादर के ऊपर पड़ रही थी तो फादर का हेल्थ खराब हुआ। शनि की 10वीं दृष्टि इनके मदर के ऊपर पड़ रही थी तो मदर का भी हेल्थ खराब हुआ। तो इनके लाइफ में तो दिक्कतें आई। अब शनि के सेकंड फेज में इनके लाइफ में क्या दिक्कतें आई वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपका शनि का साढ़े साथी का फर्स्ट पेज चालू है या फिर आप शनि के साढ़े साथी के फर्स्ट पेज में एंट्री करने वाले हैं तो मैं कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे आप शनि के नेगेटिव इफेक्ट से बच पाएंगे। पहले आपको ओल्ड एज होम्स में सर्व करना है। दूसरा, आपको स्लो मूविंग एनिमल्स जो होते हैं जैसे टर्टल्स हो गए उनको हार्म नहीं करना है, उनको आप फीड कर सकते हैं। सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी के दूसरे चरण में शनिदेव डायरेक्ट आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। ये सबसे डेंजरस फेज होता है क्योंकि शनि यहाँ पर आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है। ये आपको बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित बना देता है। आपको लगता है कि आप अपने जिंदगी से हार गए हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं तो अगर आपको एक बोट में समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है, आपके पास खाने पीने की कोई भी चीज नहीं है और आपको दूर दूर तक कोई भी लैंड नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ही हालत करता है शनिदेव अपने दूसरे चरण में साढ़े साथी के। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में नॉर्मली शनिदेव अच्छा प्लेस्ड है तो ये जो दिक्कत है थोड़ा कम होगा, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकता है। अब हम आते हैं वही पर्सन के सेकंड फेज ऑफ साढ़े साथी पर जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। जब सैटर्न इनके 8th हाउस से ट्रांजिट किया तो इनका साढ़े साथी का दूसरा फेज शुरू हो गया। इनके प्रॉपर्टीज बिक गए, जो बना बनाया बिजनेस था वो भी चला गया, इनकी वाइफ भी इनको छोड़ के मायके चली गई। एक चीज और हुई कि इसके सोसाइटी में बहुत ज्यादा नाम था, वो नाम भी इसका बहुत खराब हो गया। साढ़े साथी के सेकंड फेज से बचने का एक ही उपाय है कि अब भगवान राम और भगवान हनुमान जी का एक साथ ही पूजा पाठ कीजिए और उनको हमेशा याद रखिए। थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी के तीसरे चरण में ये जो चरण होता है बहुत इजी चरण होता है। इसमें शनिदेव को आपको जो भी सिखाना होता है ये आपको सिखा देते हैं। अब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा हिम्मत आता है, आप अपने गलतियों से सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसे सेम पर्सन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब शनिदेव सैजिटेरियस मतलब 9th हाउस से ट्रांजिट किया तो इनके शनिदेव का साढ़े साथी का थर्ड फेज शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ कि इनका बिजनेस फिर से चलना शुरू हुआ, आहिस्ते आहिस्ते इनको तरक्की होना शुरू हुआ, इज्जत जो चली गई थी वो भी आना शुरू हुआ। तो फैमिली इश्यूज थे वो भी थोड़ा थोड़ा करके रिजॉल्व होना शुरू हुआ। पूरा तो हुआ नहीं पर हाँ, रिकवरी मोड शुरू हो गया। अब हमने साढ़े साथी के हर एक फेज को डिटेल में समझा है, लेकिन ये सवाल आपके मन में होगा कि साढ़े साथी मून के प्लेसमेंट के वजह से ही क्यों होता है, और जब शनिदेव इन 3 घरों में बैठते हैं मून के हिसाब से तब साढ़े साथी ही क्यों होता है। ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब मैं इस विषय पे देख रहा था। इसका कारण एक ही है कि मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे कुंडली में जहां भी बैठता है उससे हम अटैच्ड हो जाते हैं, और उसके आजू बाजू के जो 2 हाउस है उससे भी हम अटैच्ड हो जाते हैं। वो हाउसेस जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी से हम अटैच्ड हो जाते हैं, और शनिदेव आके हमें समझाते हैं कि ये जो हाउसेस है और ये जो मून है ये हमारे मोक्ष प्राप्ति का बाधक बन चुके हैं, इससे हमें बचना है और हमें मोक्ष की तरफ इसलिए वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम शनिदेव को गलत समझने लग जाते हैं। वो हमारे जीवन के असली लक्ष्य और असली मूल्यों को समझाने का काम करते हैं, लेकिन हम हमारे जो अटैचमेंट्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे परिवारजन हो, हमारे बिजनेस हो, हम उन्हीं में अपना सुख देखते हैं। अपने जीवन का असली मूल्य हम देखना नहीं चाहते, इसीलिए हम शनिदेव को हमेशा नेगेटिवली देखते रहते हैं। माना कि हमने इस वीडियो में साढ़े साथी के कारण बहुत ही सारे नेगेटिव चीजें बोले हैं, लेकिन 20% लोगों का साढ़े साथी बहुत अच्छा भी चलता है। वो लोग अपने लाइफ में हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, चाहे वो फेम हो, नेम हो, धर्म हो, कर्म हो, हर एक चीज को, चाहे वो दान भी करते हैं, बहुत चीजों को वो बैलेंस करके चलते हैं और उसका सक्सेस उनको साढ़े साथी में ही मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साढ़े साथी में आपका नेगेटिव ही इफेक्ट आएगा तो फिर आप अपने अंदर झांकिए, अपने खामियों को, अपनी त्रुटियों को परखिए और देखिए कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपका साढ़े साथी आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। और अगर आपका साढ़े साथी चल रहा है या चलने वाला है तो आप ये उपाय जो हमने वीडियो में बोले हैं उसको फॉलो कीजिए, आपका सब कुछ सही होने लग जाएगा उस टाइम पे भी। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके जो भी गलत धारणाएं हैं साढ़े साथी को लेकर वो हम दूर कर पाए हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहे ये 2 वीडियो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को और भी बूस्ट करेंगे। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।